अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं अब अपनी कन्वर्सेशन और आपको बताते हैं डिटेल कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हमको लेने आए थे हमारे देवर जी, क्योंकि हमको एक बार फिर से जाना था अपने ससुराल। क्यों? बिकॉज आपको हमारे पहले वाले विलेज वाले व्लॉग में तो देखने को मिला ही था ये कि माशाल्लाह से हमारे देवर माँ बेटी आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब क्योंकि सब लोग इधर उधर थे, मतलब कुछ लोग लखनऊ में थे, कुछ गांव में थे, तो सब इकट्ठे नहीं हो पाए थे, तो कोई भी फंक्शन वगैरह नहीं हुआ था। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं, मतलब माशाल्लाह से बिटिया 20 दिन की कंप्लीट हो गई थी। तो लोगों को इस होने लगा था ना दिल में गुड़गुड़ कि पता नहीं क्यों इनके वहाँ फंक्शन नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। तो बस अब फाइनली वो डे था क्योंकि होना था फंक्शन, दावत बिटिया की आने की खुशी में। तो बस उसी को अटेंड करने के लिए हमको हमारे देवर लखनऊ आए थे लेने के लिए, और हम लोग सब लोग इकट्ठे जा रहे थे वापस से एक बार फिर गांव फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो जी चलते चलते रास्ते में हमको दिख गई ये गुआवा, और ये इतने मज़े के होते हैं यहाँ पर, चौका घाट के गुआवा। तो हमसे तो सब्र नहीं हुआ, अनस को फटाफट से भेजा और फिर उनसे मंगा लिए हमने यहाँ ये सारे गुआवा मंगा लिए यहाँ पर। और फिर हम सब ने बैठ करके गाड़ी में बहुत ही मज़े से एंजॉय किए अपने गुआवा। लेकिन फिर भी इससे हमारे पेट को शांति नहीं मिली, भूख नहीं मिटी, क्योंकि हम लोग बिना नाश्ता के निकले थे। तो अफजल ने यहाँ पर हम लोगों को ला कर दिया छोला समोसा, और ये भी बहुत मस्त था इस ढाबे का। उसके बाद जो चाय पीता है उन्होंने चाय एंजॉय की, मैं तो नहीं पीती हूँ। और फिर चाय पीने के बाद हम लोग वापस से स्टार्ट कर दिया अपनी ट्रैवलिंग। और हमारी ससुराल का, हमारे गांव का सफ़र लखनऊ से कितना लंबा है ये तो आप सब जानती हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। तो सारा सफ़र कंप्लीट करके फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए अपने घर। और जी अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह, यानी कि ये वो दिन है जिस दिन होनी थी घर में दावत और मेहमानों को आना था और बिटिया को ढेर सारी दुआएं देनी थी। तो बस यहाँ पर अरेंजमेंट्स शुरू हो गए थे। नाश्ता कंप्लीट करने के बाद बर्तन वगैरह आने लगी थी क्योंकि खाना बनना था ढेर सारा। और ये देखिए बर्तनों की कसकी हो रही थी यहाँ पर धुलाई। उसके बाद अनियन वगैरह कट होने लगी, गोश्त धोया जाने लगा, और बस इसी तरह से प्रोसेस, क्योंकि काम तो कंप्लीट करना था, मेहमान आने थे तो उससे पहले उनके लिए खाना तो रेडी करना ही था। जस्ट बिकॉज हमारे वहाँ केटरर्स वर्क होता है तो खाना बनाने के लिए किसी को नहीं बुलाया, घर वालों ने सबने मिल करके खाना बना लिया। बट क्योंकि अभी बाहर के खाने बनने में था थोड़ा वक्त, तो घर वालों को लगी भूख, तो मैं आ गई किचन में और मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर चिकन पुलाव बनाना। और चिकन पुलाव की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही दूंगी। जितनी देर में मेरा चिकन पुलाव रेडी हो रहा था ना, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा सारी तैयारियां हो चुकी थी। मैंने एक लोग को लगा दिया था ना कि तुम शूट करते रहना, जितनी देर में मैं अपना पुलाव रेडी कर रही हूँ। तो उसने खैर अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बहुत अच्छे से किया। और आप देखें काफ़ी सारी तैयारियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं, गोश्त रेडी हो चुका, अब यहाँ पर सेपरेशन हो रही है अखनी की। और इतनी देर में यहाँ पर मेरा पुलाव बन गया और बच्चे लोग काफ़ी भूखे थे तो उनको फटाफट से यहाँ पर खाना दिया जाने लगा। तो अखनी यहाँ पर सेपरेट हो गई है, अब बिरयानियाँ फटाफट से रेडी हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेहमान आने लगे थे तो फिर टाइम था तैयारी का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी हलीमा को रेडी किया, कि इनको रेडी करना मैं आपसे पहले भी कह चुकी बहुत मुश्किल टास्क होता है। इनको रेडी करने के बाद मैं रेडी हुई, साथ ही बुलबुल और बुलबुल की मामा भी रेडी हो गई। और ये थी बुलबुल की फुल लुक। तो आपको कैसी लगी बुलबुल की फुल लुक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरी बड़ी देरानी की बेटी, यानी कि जिनके वहाँ बेटी आई है वो मेरी सबसे छोटी देरानी है, और ये मुझसे छोटी हैं। ये भी हलीमा के साथ की, मतलब हलीमा से 18 दिन छोटे हैं। और ये है यूसुफ साहब, तो ये भी रेडी हो गए थे। तो मैंने कहा इनको भी शूट कर लूँ, आपसे मिलवा दूँ। और ये दोनों हैं मेरी नंद की बेटी, इनसे आपकी पहली मुलाकात है और ये लोग आपको हाय कर रहे हैं। तो इन सब चकाचौंध में खाना भी बन करके रेडी हो गया इतनी जल्दी। और मैं दिखाती हूँ कि खाने में क्या बना है। तो खाने में बना था यहाँ पर फ़िश करी, और फ़िश करी के साथ थी चपाती, साथ ही यहाँ पर थी बिरयानी, और बिरयानी के साथ डेजर्ट में बनी थी यहाँ पर खीर। और ये है हंसला, जो मेरी बहन यहाँ पर रहती है ना, उनके बेटे हैं, यानी कि मेरे भांजे।
और अब गेस्ट वगैरह आ चुके थे तो टाइम था बेबी को गिफ्ट्स देने का। तो ये वो गिफ्ट्स थे जो हम यहाँ लखनऊ से लेकर के गए थे गुड़िया रानी के लिए। गुड़िया रानी की मामा को हमारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए थे तो हमको बहुत खुशी हुई। सबने हमारे गिफ्ट्स देखकर बहुत अप्रिशिएट किया, अपनी खुशी जाहिर की। इसके बाद ये गिफ्ट्स वो थे जो हमारी देवरानी के मायके से यानी कि हानिया की नन्ना के घर से आए थे, क्योंकि उनकी नन्ना के घर से कोई भी आ नहीं सका था बिकॉज वो लोग मुंबई में रहते हैं और मुंबई से यहाँ बहराइच आना इट्स नॉट ईजी। सो उन्होंने अपना प्यार इस तरह से जाहिर किया था इन गिफ्ट्स के तौर पर, अपनी ढेर सारी दुआएं और अपने ढेर सारा प्यार बेबी के लिए भेजा। और अब हो चुका था वक्त खाने का, तो यहाँ पर खाना लग गया था और सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। और अब गेस्ट वगैरह जा चुके थे, मैंने किसी को शूट नहीं किया क्योंकि हो सकता है किसी को ऑब्जेक्शन होने लगे। तो अब गेस्ट वगैरह जब जा चुके थे तो मैंने ना कहा अब आपको गुड़िया रानी को भी तो दिखाना है, तो मैं गुड़िया को दिखा दूं। और ये मेरी नंद है यानी कि हानिया की फुआ, वो इनको पायल लाई थी इनके लिए, तो पायल पहना रही थी। और गुड्डू का प्यारा सा हानिया नाम इनको इनके पापा ने दिया है। आपको नाम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ढेर सारी मौज मस्ती के बाद अब वक्त हो चुका था शाम का और टाइम था हानिया को काजल लगने का। तो यहाँ पर हानिया को काजल लग गया और काजल लगने के बाद हानिया थोड़ा सा परेशान थी, तो उनकी मामा ने उसे गोद में उठाया और उसको चुप कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफर्ट अपनी माँ की गोद में ही होते हैं। अच्छा कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी, लेकिन हलीमा मेरी जो है किसी भी मामले में पीछे नहीं रहती है माशाल्लाह से। इन्होंने देखा कि चाची गोद लिए तो मैं क्यों ना लूँ, बस उनकी गोद से छीना और इस तरह से उसको प्यार करने लगी। और जी एक बार फिर हो चुकी है अगली सुबह, यानी कि वो दिन जिस दिन हमको वापस लखनऊ आना था। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही थी। मेरी नंद हम लोगों के लिए हमारा फेवरेट नाश्ता बना रही थी, यानी कि ये उड़द दाल की टिक्की जो हम लोगों को बहुत पसंद है पर्सनली। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर उन्होंने उड़द दाल को रात भर सोक किया था, उसको अच्छे से फिर ग्राइंड किया सिलबट्टे पे, मिक्सर में नहीं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा मोटा ग्राइंड करना होता है। उसके बाद इसमें डाला उन्होंने ढेर सारा हरा धनिया, चॉप अनियन और ग्रीन चिली, साथ ही रेड चिली, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट ऐड किया। और सब कुछ डालने के बाद अच्छी तरह से हाथों से इसको कर लिया मिक्स। फिर इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ था एक बाउल में पानी, और पानी की हेल्प से इस तरह से इसको शेप दे करके बना ली थी इसकी गोल गोल सी टिक्की। और फिर करते फ्राई। तो जब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसको फिर टर्न किया और दोनों साइड से सिकने के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए यहाँ पर ये दोनों साइड से अच्छी तरह से जब सिक गई है ना, तो इसे इन्होंने एक प्लेट में निकाल लिया और इसको हमने ना ग्रीन चिली और नींबू की चटनी के साथ सर्व किया। ये बहुत ही यम लगती है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। तो बस नाश्ता करके उसके बाद हम निकल गए थे वापस लखनऊ के लिए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मैंने 3 दिन की छोटी छोटी सी क्लिप लेकर आपको एक ही व्लॉग में दिखा दिया। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे फिर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।